नमस्कार, आप देख रहे हैं जनखबर। खबर देहरादून से है। प्रेस को संबोधित करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष दिवाकर भट्ट ने कहा कि भाजपा नेता त्रिवेंद्र की सरकार भले जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, लेकिन सरकार भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी है। खुद भाजपा कार्यालय रिंग रोड पर प्रदेश कार्यालय की भूमि भी संदेह के घेरे में है। वह भूमि रानी पद्मावती और सीलिंग की भूमि है। किस तरह से भाजपा ने ये भूमि का बेनामा किया, स्पष्ट करना चाहिए। राज्य सरकार के विधायक और नेता तक सरकारी भूमियों में कब्जे कर रहे हैं। इसी तरह से भाजपा का नेता विनय गोयल बल्लूपुर में अवैध निर्माण कर रहे हैं। आवासीय कॉलोनी बल्लूपुर खसरा नंबर 104/1 जो विनय गोयल और बसंत विहार के भाजपा पार्षद की पत्नी के नाम बेनामा है। आवासीय भूखंड पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। स्थानीय निवासियों ने जब इसकी शिकायत की तो उन्हें धमकाया जा रहा है। सरकार की शाह पर भाजपा के विधायकों और नेताओं की खुली गुंडागर्दी चल रही है। उन्होंने कहा कि उक्रान भाजपा की जीरो टॉलरेंस की पोल को जनता के बीच ले जाकर उजागर करेगा। पार्टियों को जनता वोट क्यों देती है और हमें क्यों नहीं देती? देखिए, मैं आपने समीक्षा इसकी गहराई में जाने के लिए आपको भी पीछे का इतिहास सुनना होगा। जी। हम जब लोग आज़ाद हुए थे देश के, तो आपको पता है कि अंग्रेजों ने हमें कितनी ताकतों में बांटा हुआ था। हमारे को उन्होंने एक कुमाऊं कमिश्नरी बना करके अलग कर दिया था और टेरी रियासत अलग थी। इधर पुंडी शासक अलग था, जो सहारनपुर वगैरह हरिद्वार है, ये पुंडी शासकों का। मेरा कहने मतलब यह है कि हम लोगों को ये सोचने की न तो कहीं मुझे लगता है आवश्यकता पड़ी। सीधे सीधे हम देश की सत्ता उसके राष्ट्रीय उसमें सम्मिलित हो गए। अब जहाँ तक सवाल यह है कि आज हम क्या सोच रहे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ना ये हमारा सबसे बड़ा अभिशाप है। अगर हम आर्थिक रूप से थोड़ा भी संपन्न होते तो एक, और दूसरा राजनीतिक तौर से हमने ये गलती तो करी है। हमने जब पार्टी को बनाया तो हमारी पार्टी में एक ही मकसद, एक ही प्रस्ताव पास हुआ कि हम राज्य बनाएंगे। लेकिन एक बात सुनिए ना भट्ट जी, तो उत्तराखंड क्रांति दल क्या इसके लिए कुछ कर रही है? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल समय आने पर इससे इन सब बातों पर काम करेगी। लेकिन हमने कहा ना कि हम आंदोलन आज भी कर सकते हैं और बहुत खतरनाक कर सकते हैं, क्योंकि हमसे बड़ा आंदोलनकारी कोई है भी नहीं। इस राज्य के आंदोलन को जन्म देने वाले भी हम ही हैं। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ की जनता जब सारी हमारे साथ थी आंदोलन में, तो मत देने में क्यों पीछे हो गई? प्रश्न यहाँ खड़ा हो रहा है ना। जब हम राज्य के लिए लड़े, हजारों घरों को हमने बर्बाद किया, 42 लोगों की हत्या करवाई, बहुत कुछ हमने गंवाया, उसके बाद क्या मिला हमको? जिन लोगों के लिए लड़े थे उन्होंने ही हमको ठुकरा दिया। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आखिर हमने ऐसा क्या अपराध किया है जो जनता ने हमको वो नहीं किया। उसके लिए दिवाकर भट्ट जी, आप कह रहे हैं कि हमने क्या? पहाड़ी है, चूंकि पहाड़ी है तो किसान तो होंगे। किसान ही हैं पहले जी, पहाड़ी तो बाद में। उत्तराखंड क्रांति दल ने किसानों को लेकर अभी तक क्या कुछ बोला है, क्या कुछ किया है? पूरा देश का किसान आज परेशान है। नहीं, वो तो है। हमने कहा ना आपको कि किसान यूनियंस जो है, हमने उनको पत्र लिख करके बोला है कि अगर आपको हमारी आवश्यकता हो किसी तरह की, तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ तक रहा किसानों को ऑर्गेनाइज करने का, तो मैदान और पहाड़ दो तरह के किसान हैं। एक किसान जिसको हम कहते हैं कि वो लैंडलॉर्ड है, और एक किसान वो है जो लैंड सफर है। और कहीं 3 एकड़ ज़मीन पर अगर कोई किसान है तो उसको क्या मानेंगे? उसके लिए तो अपने लिए भी नहीं होता भूमि पर। तो अलग अलग समस्याएं हैं। तो ये पहले आपस में बैठ करके हम इसको एक मत में तो लाएं, तभी हम कुछ मदद कर सकेंगे। तो किसानों ने भी अभी तक ये कोशिश नहीं करी। इसकी आप बात कर रहे हैं जी, वो हमारी सीमाओं से बाहर है। हम रीजनल फोर्स के लोग हैं, हम रीजनल की बात तो करेंगे। उसमें तो जैसे इस समय किसानों का मामला आया, तो ये तो हमारे दिल्ली की सल्तनत को सोचना चाहिए कि इस कड़ाके की सर्दी में वो 1 घंटा बाहर नहीं रह सकते। वो बेचारे कितनी रातें काट चुके हैं। जो भी पैसा का ना हो या सैन्य हो वो कर दें, ख़त्म करें मामले को, लेकिन नहीं, लटका रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अब जो स्थितियाँ आज बन रही हैं वो लटकाने वाली हैं। हम उस पर ज़्यादा ये चीज़ नहीं बोलेंगे।
कि देश के तमाम ऑर्गेनाइजेशन उस पर बात कर रहे हैं, जिनका पूरे देश में अपना जो है वो है। किसान भी सारे देश का बोल रहे हैं। जहाँ तक हमारी बात आएगी तो आवश्यकता पड़े तो हम लोग भी उनको मदद करेंगे। तकरीबन 100 गाँव आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि मैंने गैरसैंण में ज़मीन खरीद ली, क्या कहना चाहती हूँ, किसको वो आकर्षित कर रहे हैं? वो सीधा सीधा जो है उन्हीं को आकर्षित कर रहे हैं जो माफिया हैं बाहर के। अपने यहाँ के लोगों को आकर्षित करना था उनको, तो अपने गांव में जाकर के बनाते कि देखो मैं अपने गांव में लौट गया हूँ, तुम लोग भी आओ। लेकिन एक मिनट दिवाकर भट्ट जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आज की राजनीति की अगर हम बात करा उन्हीं के बच्चे, तो विरासत में उनको सौंपना चाहिए। ये हमने कुल मिला के संविधानी जनता पे छोड़ दिया आपने। हर संविधानियों पर रहते माँ बाप ही उन्हें समझाएं, हम ना समझाएं, ऐसा कुछ क्यों नहीं? हमने बहुत समझाया। हाँ। हमने यही पूछा था कि मैं पहले आपको जो बता रहा था वो आपने सुना नहीं। क्या हमने एक गलती ये करी कि केवल राज्य बनाएंगे, यही एक हमने उद्घोष किया, घोषणा करी। अगर उस घोषणा में ये भी सम्मिलित होता कि हम राज्य बनाएंगे भी और चलाएंगे भी। एक लास्ट सवाल हो पहले